तो आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम की पड़ताल करने वाले हैं जो सुनने में सच कहूं तो बहुत ही शानदार लगती है। ऊंचे रिटर्न का वादा, जमीन पर मालिकाना हक, और वो भी ग्रीन गोल्ड यानी अगरवुड से। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में सोना है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा। चलिए सिटी धन कैपिटल की स्कीम की एक एक परत खोल कर देखते हैं। पेड़ों से लिक्विड गोल्ड की कटाई सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। इस तरह की भाषा एक सपना बेचती है, एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जहां पैसा बस पेड़ों पर उग रहा है, और यही वह तरीका है जिससे सिटी धन कैपिटल जैसी स्कीमें निवेशकों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो आखिर सिटी धन कैपिटल का यह प्रोजेक्ट पहली नजर में इतना लुभावना क्यों लगता है? ऐसा क्या वादा कर रहे हैं ये लोग जो आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई लगाने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, वादे एकदम साफ हैं। हर साल 12% का गारंटीड रिटर्न। कौन नहीं चाहेगा? फिर कहते हैं कि आपका पैसा एकदम सुरक्षित है क्योंकि यह रियल एसेट यानी जमीन और अगरवुड के बागानों में लगा है। इतना ही नहीं, आपको जमीन का मालिकाना हक भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत चल रहा है। ग्रीन गोल्ड और लिक्विड गोल्ड जैसे शब्द इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सब सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा? देखिए, जब भी कोई आपको इतने ऊंचे और वो भी गारंटीड रिटर्न का वादा करे तो थोड़ा रुक कर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब जरा पर्दे हटाकर देखते हैं कि इन बड़े बड़े दावों के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि अक्सर असली कहानी इन्हीं वादों के पीछे छिपी होती है। और यह रहा पहला बड़ा रेड फ्लैग। कंपनी का दावा है कि वह आरबीआई के दिशा निर्देशों के हिसाब से काम करती है, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि सिटी धन कैपिटल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक रजिस्टर्ड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी है ही नहीं। आरबीआई की आधिकारिक सूची में इसका नाम दूर दूर तक नहीं है। देखिए, दिशा निर्देशों का पालन करने का दावा करना और असल में रजिस्टर्ड होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ये निवेशकों को गुमराह करने की एक बहुत पुरानी चाल है। अब आते हैं 12% के गारंटीड रिटर्न पर। सोचिए जरा, अगरवुड की जो असली कीमत है वो उसके रेजिन यानी गोंद से आती है और उसे बनने में ही 7 से 15 साल लग जाते हैं। और ये भी कोई पक्का नहीं है कि हर पेड़ में अच्छी क्वालिटी का रेजिन बनेगा। तो फिर कोई कंपनी आप 12% रिटर्न देने की गारंटी कैसे दे सकती है जब उसकी फसल को तैयार होने में ही 1 दशक से ज्यादा का समय लगता है? यह तो बायोलॉजिकली ही मुमकिन नहीं लगता। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने के लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है, जो इस कंपनी के पास नहीं है। जमीन के असली कागजात और उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनकी जो पिछली स्कीम थी 2025 वाली, उसमें पुराने निवेशकों का पैसा आज भी फंसा हुआ है। यह इस बात का सबसे बड़ा इशारा है कि कंपनी को चलाने के लिए नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। यह सब हमें सीधा कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड पर ले आता है। उनकी जो पिछली स्कीम थी उसका आखिर हुआ क्या? क्या वहां कोई ऐसा सुराग छिपा है जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाए? आइए देखते हैं। अब जो बात सामने आ रही है वह शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये बात 2025 में सामने आई जब इनकी पिछली स्कीम फेल हुई, और ये जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे कंपनी के फाउंडर के कबूलनामे से है। स्क्रीन पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए। अक्टूबर 2025 में फाउंडर देवीदास नायकरे ने खुद ये कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी निवेशक सबसे बड़े मूर्ख। ये एक शॉकिंग कबूलनामा है। मैं अब पैसे लौटाने में असमर्थ हूँ क्योंकि अब मेरी कंपनी में नए निवेशक ना आने के कारण कैश फ्लो बिल्कुल बंद हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि फाउंडर ने खुद ही मान लिया कि उनका बिजनेस मॉडल एक पोंजी स्कीम था। वो पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए नए निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही नए लोगों का आना बंद हुआ, पैसों का फ्लो रुका और पूरी की पूरी स्कीम ढह गई। और जानते हैं, सिटी धन का मामला कोई नया या अनोखा नहीं है। ये तो भारत में जो प्लांटेशन स्कैम होते हैं ना, उसकी एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रहा है। एक ही तरीका बार बार, बस नए नाम के साथ। जरा इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1990 के दशक में सागौन की लकड़ी के नाम पर बड़े घोटाले हुए थे। फिर 2023 में कर्नाटक में अगरवुड के नाम पर किसानों से धोखा हुआ। 2024 से 2026 के बीच लाल चंदन के नाम पर घोटाले सामने आए। और अब 2026 में सिटी धन उसी पुराने मॉडल को अगरवुड का चारा बनाकर फिर से ले आया है। ये एक पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि ऐसी स्कीमों से खुद को बचाया कैसे जाए।
इसके लिए एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट है जो एक तरह से आपकी फाइनेंशियल शील्ड यानी सुरक्षा कवच का काम कर सकती है। किसी भी ऐसी योजना में पैसा लगाने से पहले बस ये 4 कदम उठाने हैं। स्टेप 1, सेबी की वेबसाइट पर चेक करें कि क्या कंपनी रजिस्टर्ड है। स्टेप 2, आरबीआई की ऑफिशियल एनबीएफसी लिस्ट में कंपनी का नाम ढूंढें। स्टेप 3, संपत्ति को वेरीफाई करें, जमीन के असली कागजात और इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट की मांग करें। और सबसे जरूरी स्टेप 4, रिटर्न पर सवाल उठाएं, क्या गारंटीड रिटर्न इतना ज्यादा है कि सच न लगे। और आखिर में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये पोंजी स्कीम होती क्या है। ये एक ऐसी धोखाधड़ी है जिसमें पुराने निवेशकों को पैसा देने के लिए नए निवेशकों से पैसा लिया जाता है। ये पैसों का खेल तब तक चलता रहता है जब तक नए निवेशक आते रहते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है, इसे एक आसान से फॉर्मूले की तरह याद रखिए। गारंटीड रिटर्न का वादा प्लस ऑफिशियल लगने वाली भाषा जैसे आरबीआई के दिशा निर्देश और साथ में असली संपत्ति का दावा। जब भी ये तीनों चीजें एक साथ दिखे तो 99% चांस है कि ये एक फ्रॉड है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है और लालच को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देना।